तो भैया अभी जीरो के अंदर मिला है हमें KFC और जो है ना इधर बहुत तगड़ा वाला जहरीला सांप है। ये तो दूर आ गई। उड़ाते हैं ड्रोन और दिखाते हैं आपको फुटेज। अलग ही है यार, कोई मतलब बोल नहीं सकता क्या है क्या नहीं। पर तो सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? अभी बस सो के उठे हैं और अभी टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8। आज अपन सेपा में और सेपा से जा रहे हैं जीरो पॉइंट की तरफ। मतलब जीरो पॉइंट नहीं जा रहे, जीरो तक जा रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे मेचुका। तो कल करेंगे मेचुका, आज अपना जीरो। कल अपन ने राइड की थी, वो की थी तवांग से सेला, सेला से सेपा। ये लगभग है 300 किलोमीटर। मतलब आप अगर इधर आते हो तो बीच में सेला पास पड़ेगा, फिर उसके बाद में सेपा पड़ेगा। तो 70 किलोमीटर तो अपना सेला पास है, उसके बाद में फिर सेपा आता है। जो भी बचता है, जो मतलब 150 किलोमीटर या 120 110 किलोमीटर तो सेपा पास है। तो ऐसे करके तो अपन ने राइड की थी कल। तो अभी बस नहा धो के रेडी होके निकल रहे। अपने रूम की हालत दिखाऊं तो देखो आप। तो भैया कुछ इस प्रकार का है ये अपने डाकू जी का बैग। तो ये अपने डाकू जी का बेड और ये मेरा अंकित भैया का ये पूरा सामान देखो कैसे बिखरा पड़ा है। सब कपड़े ऐसे सूख रहे थे, जैसे कोई अगर कोई गलती से कोई दूसरा आदमी आ जाए ना तो देख के ये बोले ये क्या हालत है। तो कल रात को अपन ने कुछ ये वाला जुगाड़ किया था अपने इसका गोप्रो का। क्या मतलब जैसे वो नहीं होती क्या, टेप पे बांध दी चारों तरफ, जैसे कोई हाथ पैर लंगड़े हो गए किसी के, और फिर बांध के छोड़ दिया कि भाई चल अब तू। अब बस एक घर तक अपने 4-5 दिन और सक्सेस हो जाए ना तो अपना काम हो जाए। अब मैं ना इसको हटा सकता ना कुछ कर सकता। ये जो माइक है ना, ये इसकी बात कर रहा था मैं। इसका एक लॉक आता है ये वाला, वो पता नहीं कहाँ खो गया। तो अपने टेप लगा के चारों तरफ जिप टाइप बांध दी। अब इसमें फिक्स रहेगा। अब बटन दबाने में भी देखो कितना मतलब वो करना पड़ रहा है कि आगे से बटन दबाना पड़ रहा है। ये वाला तो बंद है और ये वाला इसका ऑन ऑफ का है। तो फिलहाल चलो कोई ना, बस आज बारिश वगैरह नहीं आए तो अपना काम हो जाएगा, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। तो भाई ये थी अपनी होटल, पीछे से आगे से तो अच्छी यार, पीछे से तो पता नहीं क्या बना रखा है इसने। और ये है इसका पीछे वाला रास्ता, चारों तरफ हरियाली और कितना बढ़िया लग रहा है ना ये मकान। छोटा सा पर कितना बढ़िया है। ये रास्ता कहीं ना कहीं जाता होगा। और नीचे अपने सेपा का मार्केट। तो मतलब तवांग से मेरे को ज़्यादा बड़ा लगा। कल रात को हम घुसे थे ना तो अच्छा खासा मार्केट लगा, लोग भी दिखे और कई कई ज़्यादा मतलब कैफ़े वगैरह दिखे, कई चीज़ें कॉफ़ी शॉप दिखी, मतलब अच्छी खासी मार्केट था। तो अभी तो देखो इतना टाइम है नहीं कि हम घूम पाए। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, और करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। तो बस आज का अपना टारगेट है 242 या 250 किलोमीटर, जिसमें दिखा रहा है गूगल 5 घंटे। तो अपन को लगेंगे कम से कम 7-8 घंटे, क्योंकि आराम से रुकते रुकाते जाएंगे। तो आज रुक रहे अपन जीरो, जीरो के आगे जाएंगे फिर मेचुका। तो मेचुका बता रहे हैं कि बहुत भयंकर वाली ऑफ रोडिंग है वहाँ। मतलब रोड है नहीं, कादा कीचड़ ही है। 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर में दिखा रहा है 17 घंटे मेचुका के। तो वो कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि कल पूरा वो दिन वाला रूट करेंगे। आज आराम से वहाँ जीरो पे जाके या आगे जाके एक मिड में वहाँ ले लेंगे स्टे और वहीं रुकेंगे। कल सुबह निकलेंगे मेचुका के लिए। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, अपन ने मतलब यार एक राइडर की क्या होती है कि भाई वो जहाँ जाना चाहता है ना वहाँ जाके आता है, बीच में क्या पड़ता है उससे कोई मतलब नहीं। अब हमें अब सेपा है, सेपा में अपन ने कुछ नहीं देखा, क्या मार्केट है इधर, क्या नहीं, क्या मिलता है, क्या खाना है इधर का, क्या पीना है इधर का, ना अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को अपना टारगेट दिख रहा है, वो है अपना मेचुका और जीरो पॉइंट। तो बस वही देखेंगे फ़िलहाल, मार्केट और कभी देखेंगे। अगर यही चीज़ अपन कार में आते या और किसी में आते ना तो आराम से सुबह फ्रेश होके उठते, आराम से मार्केट घूमते, गाड़ी स्टार्ट करते, एसी में घूमते। अभी साली उमस भी हो रही है और पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं भयंकर वाला। 3 दिन से अब जाके कोई पसीने आए हैं और बाइक भी गर्म हो रही है। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं और ऊपर ठंड में मिले तो ठंड वाली जगह जाएंगे अब। वेलकम टू पापू वैली। इस वैली का नाम है पापू, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, पप्पू था या पापू था। पप्पू नाम लूँगा तो अभी विवाद हो जाएगा, तो पापू ही सही है। तो वेलकम है आपका और हमारा भी। तो अभी फ़िलहाल अपन चल चुके हैं मेरे भाई 20 किलोमीटर मात्र। कितनी देर में? 31 मिनट में 20 किलोमीटर, मतलब कवर ही नहीं हो रहा। और रोड ऐसी आ रही है कि क्या बताऊँ, बवासीर की जैसे
और ये गिटकी फिर दिखने लग गई। सही आ रही है फिर ख़राब, फिर सही फिर ख़राब। यार तो ख़राब ही दे दो भाई, तो माइंड बिल्कुल सेट रहे कि भाई हाँ भाई बिल्कुल सही है, या सही दे दो जो बिल्कुल माइंड वैसा रहे कि हाँ भाई बिल्कुल ओके रोड है। ख़राब भी आ रही है, सही भी आ रही है, ख़राब भी आ रही है, सही भी आ रही है, और ये गिटकियाँ फिर दिखने लग गई, ये छोटी छोटी मिंगड़ियाँ। अब इनका क्या करिए, तो रोड पे दिखेगी या फिर साइड में खेत में दिखेगी। और आज का मौसम की अपडेट दे दूं मैं आपको, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है मौसम में, मेरे को कोई आसार नहीं लग रहे बारिश वारिश के, ठीक ठाक लग रहा है। और अभी उमस है भयंकर वाली, पूरा अंदर पसीने पसीने सब कुछ हो गए। बाकी आगे धीरे धीरे जाते हैं, देखते हैं मौसम कैसा क्या रहते हैं, उतरेंगे या चढ़ेंगे या उतरेंगे, वो आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल लो भाई, खेती हुई दिख रही है, और अपन आगे थोड़ा नीचे मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल समतल जगह है ये, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी आराम से हो रही है। क्या नदी जा रही है छोटी सी, क्या एक बहुत देर बाद दिखी है ये, मतलब 2-3 दिन बाद दिखी है आज नदी। और कल वाला रात का व्यू मैं बताऊँ तो अभी हम देख रहे थे, क्या शानदार व्यू था। पर एक तो लेट हो गए, ऊपर से बारिश, ऊपर से वो बादल, तीनों ने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। और रात को पहुँचे हम 10 साढ़े 10 बजे, तो साला वैसे ही दिमाग के तेज हो गई थी कल रात को। तो कल वाला व्यू तो मिस कर दिया। अब हम उस वाले रूट से वापस नहीं जाएंगे, अपन दूसरे वाले रूट से जा रहे हैं, तो वो वाला व्यू तो अब फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा कब नहीं। फ़िलहाल एक बार बताऊंगा, यहाँ पे साली इतनी गाय है, मतलब बहुत ज़्यादा गाय, मैंने कभी नहीं देखी इतनी गाय कि रोड पे या गांव में या हमेशा खेतों में ऐसे बैठे रहे। मतलब हरियाली तो है जो है, साथ में उसके साथ गाय इतनी है, भयंकर गाय। और कोई नहीं पालता, ऐसे नहीं कि भाई ये गाय मेरी है, जैसे अपने पालते हैं ना, जैसे अपन रात को छोड़ देते हैं या दिन में छोड़ देते हैं चरने के लिए, वापस आ जाती है, इधर बस बैठी रहती है अपने हिसाब से। और वो किसकी गाय है किसकी क्या नहीं, ये पता ही नहीं है। देखो फिर आ गई, और हर जगह गोबर ही गोबर मिलेगा इनका गायों का। ये देखो फिर बैठी है ना गाय। अब ये किसकी है किसकी नहीं, ये दूध भी देती होगी नहीं देती, या किसी ने पाल रखी है, ऐसे पालतू है या नहीं है, वो है। ये जो मकान दिख रहे हैं ना पूरे नीचे से, मतलब ज़मीन से हाइट पे है, नीचे पिलर है, उसके बाद में हाइट में दिए गए हैं ताकि जो बारिश हो ना वो नीचे नीचे से निकल जाए। और पूरा कंक्रीट पे बनाया गया है, और क्या नाम लकड़ी का है पूरा, और ऊपर टीन सेट है। अब पता नहीं ऊपर से कैसे पानी बचाते होंगे, चलो नीचे से तो मान लिया कि भाई अपन को बीम डाल के थोड़ा ऊपर हाइट करके, तो चलो नीचे से तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बारिश आए तो निकल जाए। पर ऊपर से जब बारिश आएगी तो वो टीन शेड पानी बचा लेता है, या अंदर कुछ वाटरप्रूफ कर रखा है, या टेंट वगैरह लगा रखा है जो वाटरप्रूफ वाला, ये देखना पड़ेगा जाके यार अपन को। बाकी जुगाड़ तो मस्त कर रखा है। और लकड़ी पता नहीं यहाँ के लोग लकड़ी क्यों मतलब इकट्ठी कर रखे हैं, बारिश के दिनों में करते हैं या वैसे भी करते हैं इकट्ठी। मतलब हर घर में एक स्टोर रूम बना हुआ है बाहर बड़ा, जिसमें ओनली लकड़ी भरी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसमें। तो अभी एक घर में जाके देखते हैं क्या सीन है, अंदर कैसे क्या जुगाड़ कर रखा है बारिश का। क्योंकि पक्के मकान तो मेरे को एक भी नहीं दिखे कि भाई कोई पक्की वाली छत के है, जितने भी दिखे वो सब टेंट वाले दिखे हैं या फिर लोहे वाली टेंट सेट वाले दिखे हैं। तो देखते हैं एक बार जाके, बाकी जुगाड़ बढ़िया कर रखा है नीचे वाला है। तो अभी रुके थे छोटा सा ब्रेक लेने, तो ये रही अपनी बाइकों का लाइनअप, GS, KTM, टाइगर, और बस अभी फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं लौंडे। अच्छी चल रही है अभी तक की तो जर्नी, मतलब आज है अपना 8वां दिन या 7वां दिन, ठीक ठाक है। कुछ दिक्कत आई सही हो गई, और बाकी रोड भी आज की वाली तो अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, सामने एक छोटा सा गांव दिख रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा नीचे है वो, और अभी है अपन ऊपर। बाकी खाई देखो आप, सीधी सपाट है भाई साहब। और ये शायद केले के पेड़ है, कहीं के पेड़ है, केले वेले लग तो नहीं रहे। बाकी मस्त है हरियाली। और कल हमारे एक गांव वालों ने ये बताया, इधर की सांप जो है ना, इधर बहुत तगड़ा वाला जहरीला सांप है। मतलब 5-10 सेकंड ही लगेगी अगर आपको चीज़ टाइम पे, अगर दवाई नहीं मिली या कुछ और नहीं मिला ना, इंजेक्शन वगैरह, तो वहीं पे आप राम जी के चले जाओगे। तो इधर नहीं जाएंगे अपन, रोड पे चलते हैं।
जैसे इनको कुत्ते दिखते हैं ना तो उन पे चढ़ा देते हैं ना। अपन को अच्छे नहीं रहना, अपन को घर के अंदर रहना। ये तो दूर आ गई। देख यार ऐसे मत कर ढाकू यार। जरा रुक देखो काट दूं। क्या मस्त व्यू है यार, गजब। बस ये पेड़ को और काट देना तो पूरी नदी दिखे अपन को। तो हाँ जी, अभी तक की राइड बहुत शानदार रही। अभी तक अपन ने चला लिए 150 किलोमीटर और बड़ा मज़ा आ रहा है। रोड तो आप देख लो क्या रोड है, मतलब पूरी रोड ये कि यही है। ऑफ रोड के नाम पे कुछ भी नहीं आया, सब कुछ बढ़िया था। बढ़िया लहराते हुए तीनों बाइक एक साथ चल रही थी, 60 70 80 90, बढ़िया मज़ा आ रहा था चलाने में। और मुर्गे, छोटे छोटे मुर्गे, इधर पर मुर्गे है, गाय है, बकरी है, रोड पे पता नहीं क्या क्या है। और अभी रुके हैं यहाँ पे, ये छोटा सा कैफ़े बहुत प्यारा बना रखा है मैम ने। ये छोटी दो शायद हट टाइप का है, होटल ये है, रूम है, क्या है। बाकी ये बोतल की डिज़ाइन है ना बहुत प्यारी लग रही है, देखो नहीं लग रही है। और ये अपनी बाइक। और अपन को मिलते ही यहाँ उतरते ही मिल गया अपन को एक दोस्त, वो साला बैठ गया अपनी बाइक पे, बैठ गया। मैंने खुद नहीं बैठा यार। ए चल आजा मैंने आजा। और ये अपन ने बोला इधर मोमोज, चाउमीन और फ्राइड राइस और एक ले लेंगे रेड बुल। तो मिलता है चाउमीन फिनिश। डाकू का मंगाई जो तू चिकन राइस, चिकन फ्राइड राइस, मर्थारी सारा सूप। अब पियेंगे रेड बुल और अपना ड्रोन है बिल्कुल रेडी उड़ने के लिए। तो भाइयों खुशखबरी, अपना ड्रोन चालू हो गया। पता नहीं कैसे हो सकता है, जहाँ अपन थे ना तवांग में, वहाँ पे कुछ नियम कायदे हो कि ऐसा कि वहाँ नहीं उड़ सकता। तो अभी तवांग से अपन आ गए दूर, तो अभी अपना ड्रोन उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी। अभी मैंने उड़ा के देखा, पर अभी बारिश आ रही है ना, तो इस चक्कर में नहीं उड़ा रहा। थोड़ी बारिश कम आ जाए फिर उड़ाएंगे। और आज से और अभी से मतलब आपको ड्रोन शॉट देखने को मिलेगा अब 4-5 दिन। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा था ना रास्ते में कि भाई अपन देखेंगे कि कैसे क्या बनाते हैं। तो ना तो कुछ तरपाल डाल रखा है, ना कुछ। ये पत्तियाँ है, पत्तियाँ हिसाब से लगा रखी है कि बिल्कुल भी पानी नहीं आता। पूरा अंदर तक देख लो, और पानी पूरा रिकस के नीचे आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो भैया अभी देखिए एक सुंदर सी वैली, और यहाँ उड़ा रहे अपना ड्रोन। हाँ अपना ड्रोन भाई साहब यहाँ आते उड़ने लग गया, मतलब वहाँ नहीं उड़ रहा था, यहाँ उड़ने लग गया। तो अभी उड़ाते हैं ड्रोन और दिखाते हैं आपको फुटेज। तो पहले फुटेज देखो फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई कैसे क्या लगे अपनी ड्रोन फुटेज। अभी बड़ी मुश्किल से उड़ा है, और यहाँ पे भी मतलब इतनी दिक्कत तो नहीं है ड्रोन की उड़ाने की, क्योंकि मैंने गांव वालों से पूछा, बोले ना बोले यहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, आप आराम से उड़ा सकते हो। तो फिलहाल ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है, पर अपन पहले ये मान लो नॉर्थ में थे, अब ईस्ट में आ गए, मतलब इस साइड से उस साइड आ गए। तो यहाँ इतनी दिक्कत है नहीं, तो अपना ड्रोन उड़ रहा है। तो मेरे को लगा अपन ने जैसे नॉर्थ ईस्ट में घुसे थे ना अरुणाचल प्रदेश में, तब ये साला उड़ना ही बंद हो गया था। पता नहीं NRC CAAS पता नहीं क्या मांग रहा था, तो वैसे खोपड़ा ख़राब हो गया। तो अभी मैंने खोल के देखा कि भाई देखते हैं एक बार कि उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, या फिर कुछ जुगाड़ करे। तो जैसे देखा तो वो सब कुछ हट गया था, और फिर अपना ड्रोन रेडी था बिल्कुल फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। तो भैया उड़ा दिया। और कैसा लगा आपको फुटेज कमेंट ज़रूर करना। ये एक फुटेज बनाइए, अभी आगे देखते हैं कुछ वैली वगैरह और आएगी, या कुछ वाटरफॉल वगैरह, कुछ झरना वरना आएगा, तो फिर वहाँ उड़ाएंगे, क्योंकि ये वो सोर्स अपन ने लिए नहीं। पर ये अगर अपने तवांग में उड़ जाता ना, वहाँ अपन ऊपर गए थे तब, तो मज़ा आ जाता भाई साहब। वहाँ जो झरने थे, वहाँ जो लेक थी वगैरह बहुत शानदार थी, जैसे सेला लेक वगैरह, वहाँ उड़ता। तो वहाँ खेने क्या, पर वहाँ आर्मी के रूल थे, तो अपन आर्मी के रूल नहीं तोड़ सकते। जो है वो है ही ड्रोन व्रोन, तो और कहीं उड़ा लेंगे, या उड़ रहा है अपने घर पे उड़ा लेंगे, या और कहीं जाएंगे वहाँ उड़ा लेंगे। तो फिलहाल अभी आ गए अपन, यहाँ से अपना 0 पॉइंट है, ये लगभग कोई 40-45 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 1-1.5 घंटा।
तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, तो आराम से पहुंच जाएंगे 5-6 बजे तक। अगर टाइम मिला तो आगे निकल जाएंगे ताकि आगे वो अपन मेचुका कर सके। कल मेचुका तो आज नहीं होगा, कल ही होगा, क्योंकि मेचुका के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑफ रोडिंग ज़्यादा है। और यहाँ के लोग बाइक देख के मतलब इतने खुश हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। पर यहाँ मेरे को गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है, बाइकर ज़्यादा दिख रहे हैं। बाइक्स में ज़्यादा एक R15 है इधर बहुत ज़्यादा, बाकी और तो मेरे को दिखे नहीं अच्छी खासी बाइक। 1-2 KTM दिखी थी, पर R15 तो बहुत ही ज़्यादा है इधर। बाकी स्कूटी वगैरह वही है। गयो भाई, हो गयो, लेटा नहीं है, खड़ा है। ओ भाई, अगर कोई तवांग से जीरो कर रहा ना, मतलब जीरो एक जगह है, जीरो पॉइंट अलग है, जीरो अलग है, तो अपन जा रहे हैं जीरो। कोई अगर तवांग से जीरो कर रहा ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब आपको मज़ा, मतलब आपके पास निंजा 1000 हो या ZX 10R हो, निंजा S2 भी हो ना, या अपने S1000 RR हो, मतलब गजब का आदन आ जाएगा। जो लीन है ना वो हो, अगर सुपर स्पोर्ट्स बाइक रहती है ना, तब देखते हैं आप लीन करने में क्या मज़ा आता है। यूँ बाइक रगड़ते हुए जाती। मैं, डाकू, अंकित भी है भाई साहब, तीनों जो बाइक चला रहे हैं ना अभी, मतलब रोड खाली बिल्कुल, और ना कोई आदमी ना कुछ। ये 1-2 गाड़ियाँ दिखेगी तो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो रोड बनाई है क्या शानदार रोड है यार। मतलब एक बार ज़रूर करना आप तवांग से जीरो तक। जीरो के आगे अभी बताएंगे। जीरो अभी यहाँ से बचा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में तो क्या ख़राब आएगी। बाकी शानदार रोड, एक नंबर रोड, मतलब ज़बरदस्त रोड। लो भाई, स्वागत है आपका जीरो में। वेलकम टू जीरो। क्या नाम लिखा है यार, जीरो। जीरो के बाद ही चालू होता है 1 2 3 4, और अपन आ गए जीरो। तो भाई अब आगे गांव आएगा ना डाकू, तो वहीं रुक रहे हैं आज। तो आज रुकेंगे जीरो में ही। तवांग से बढ़िया लगे हमें वो शेपा, और शेपा से बढ़िया लगा जीरो, क्योंकि देखो यार, रिबोक, नाइकी, एडिडास सब कुछ है इधर। मतलब तवांग में भी नहीं दिखा मेरे को, और शेपा में भी नहीं दिखा ये सब चीज़ें, तो यहाँ दिख रही है। तो भाई साहब आज का स्टे तो यही करना बनता है अपना, क्योंकि फिर इसको एक्सप्लोर भी तो करना है, देखना भी तो है। अपन भगे जा रहे। इधर गए, शेपा गए, बारूलच्छा गए, फलाना गए, ढीकड़ा गए, इधर से उधर हो रहे हैं, कहीं रुक ही नहीं रहे, कहीं देख ही नहीं रहे। तो फिलहाल अपने डाकू जी, अंकित जी के मूड में तो हुआ तो है कि भाई साहब इधर ही रुकेंगे, और देखते हैं रुकते हैं नहीं रुकते ये लौंडे अपने। बाकी जगह अच्छी है और काम चल रहा है। पक्के मकान भी दिख रहे हैं भाई साहब, कच्चे मकान कम दिख रहे हैं, पक्के भी दिख रहे हैं, कच्चे भी दिख रहे हैं। पर जहाँ अपने हिमाचल उत्तराखंड में जैसी भीड़ है ना, वैसी भीड़ नहीं है। टूरिस्ट के नाम पे तो अभी तक जीरो है ये। जीरो में जीरो है, और तवांग में भी जीरो था, बाकी शेपा में भी जीरो था। हम जहाँ गए वहाँ सब मतलब यहाँ के लोग ही थे। टूरिस्ट हमको ना के बराबर दिखे भी थे, तो वो वेस्ट बंगाल के दिखे थे, अपने हरियाणा, उधर दिल्ली के और राजस्थान के ये सब नहीं दिखे। हमने जो टूरिस्ट मिले उनसे बात की, वो सब WB के, वेस्ट बंगाल के थे, क्योंकि उनके पास में पड़ता है, और अपने जैसे हिमाचल उत्तराखंड पड़ता है वैसे उनके ये पड़ता होगा। तो टूरिस्ट के नाम पे अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि भाई टूरिस्ट आ रहे हैं और ये सब बुक है, फलाना है, ढीकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये है और जीरो, देख लो क्या छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, और बीच में खेत है। ये जो बीच में मकान बने हुए हैं ना, जैसे कि अपन खेत के अंदर वो नहीं डालते क्या, एक लकड़ी वकड़ी लगा के जो आदमी खड़ा कर देते हैं, ताकि जो ये रोज़ वगैरह है या जो भी जानवर आए उनको लगे कि भाई कोई आदमी खड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये खेत में बीच में इसलिए ही बनाया गया है। अरे यहाँ रुक जाओ ना, तो ये इसलिए बनाया गया है कि भाई के बीच में देख रेख भी हो जाए और एक कोई आदमी रह ले। बाकी बिल्कुल शिपतल है यार, देखो आप क्या बनाया है यार, वाकई में यार बनाया तो क्या है, खुद ही बनाई है। अलग ही है यार, कोई मतलब बोल नहीं सकता क्या है क्या नहीं, पर एक बार खुद आके देखो तवांग से जीरो, आपको मज़ा आ जाएगा रोड का, यहाँ की वादियों का, यहाँ की जगह का। और जीरो पहुँच के तो आपको तो बढ़िया शानदार मज़ा आएगा। और इसके बाद में जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ तो भाई साहब
कातिल है कातिल। 200 किलोमीटर करने में भी 17 घंटे बता रहा है, 17 घंटे। तो सोच समझ सकते हो कि भाई साहब कितनी भयंकर वाली ऑफ रोडिंग वाली, कितनी भयंकर वाली। और ये था अभी न्यू ज़ीरो, अभी जा रहे हैं अपन ओल्ड ज़ीरो। और वहाँ देखते हैं स्टे, एक जगह पूछा था, वहाँ बोले कि फुल है। तो अब दूसरी जगह देखते हैं वहाँ फुल है या क्या है क्या नहीं। खेती तो भैया अभी जीरो के अंदर मिला है हमें KFC और यहाँ दिया है बर्गर का ऑर्डर, और यहीं पे अपन रुकेंगे। नहीं टाटा, बाद में खुले नहीं है। बाकी आप नीचे से अपनी बाइक दिखाऊंगा कितनी ऊंची है यार, देखो दिखे ना, ये तो छोटी है यार, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, उसका ज़्यादा है। बाकी खाते हैं कुछ पहले वेज, ये आ गए। ये तो साला नॉन वेज खा रहा है, अपन वेज ले रहे हैं। भैया 1-1.5 घंटा आ गया इधर आते हुए, और अपने लोंडो को चाहिए जंगल में स्टे, डाकू जी को, कि भाई जंगल में रुकना है, सिटी विटी में नहीं रुकना। तो भी KFC पे बढ़िया बर्गर खा ली, फ्रेंच फ्राई खा ली और कोल्ड ड्रिंक पी लिए। तो अब बस यहाँ से निकल के अब जा रहे हैं स्टे ढूंढने। 2-3 होटलों में पूछा, पर वहाँ पे क्या है कि कोई महंगा था, कोई सस्ता था। हमें चाहिए, हम रुक रहे हैं अभी तक 2200 वाले रूम में। एक रूम ले लेते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स लग जाता है, तो भी हमारा 2200 तक का ही पड़ रहा है सब रूम। तो हमें 2200 तक का ही चाहिए। एक जगह पूछने गए, वहाँ थोड़ा महंगा था, एक जगह पूछने गए, वहाँ पे फुल था। अब देख रहे हैं कि और कहीं। यहाँ बैठे बैठे गूगल पे सर्च किया है कि क्या मिलता है क्या नहीं। स्टे तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, पर कोई 60,000 दिखा रहा है, कोई 65,000 दिखा रहा है, बहुत महंगा दिखा रहा है। अपने महंगे वाले शौक नहीं है, अपने सस्ते वाले शौक है। अपन महंगे वाले शौक अपनी बाइक पे करते हैं। जूते ले लेंगे चाहे अपन लाख रुपए के, सूट पहन लेंगे, इसका रेसिंग सूट पहन लेंगे चाहे 2 लाख रुपए का। पर रहना वहना खाना पीना तो ये तो देखो सस्ता ही होगा, क्योंकि जब राइड होती है ना तो सबके साथ होती है, अकेले के साथ नहीं होती। अभी अंकित भैया बोले कि भाई मैं तो महंगे वाले रूम में रुकूँ या मैं बोलूँ, तो वो चीज़ें नहीं होती। सबका देख के चलो, सबका साथ सबका विकास, जय जय मोदी। समझ रहे हो ना। तो अभी जा रहे हैं जंगल की तरफ। और वो जो व्यू था ना यार भाई, वो जो बीच में जो बिल्कुल समतल जगह पे जो खेती हो रही थी, बीच बीच में छोटे छोटे मकान बने हुए थे ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। वो अभी नहीं दिखाऊंगा, वो मैं कल वाले वीडियो में दिखाऊंगा। कल उड़ाएंगे यहाँ ड्रोन अपने रूम से, अपनी बालकनी से, अगर बालकनी मिली तो, नहीं तो बाहर जाके उड़ा लेंगे, पर उड़ाएंगे कल ड्रोन, ये कन्फर्म है, चाहे कुछ भी हो। और देखते हैं अभी आगे। भाई ये जिसने भी बना रखा ना, मतलब होम स्टे है या क्या है मेरे को पता नहीं, पर बहुत गजब बना रखा है। पूरा लकड़ी पे बना रखा है, मतलब छत वगैरह सब लकड़ी की है, डबल फ्लोर पे है, वो भी लकड़ी का है। और मैं आपको रूम दिखाऊँ ना, अभी जो रूम देख रहे हैं फाइनल नहीं किया, तो रूम भी देखो आप, पूरा कच्चा। और ये सब लकड़ी, और लकड़ी भी इतनी बढ़िया है ना, तो खाली कुछ दीवार लगती ना कुछ लगती, मतलब बहुत शानदार बना रखा है यार। मज़ा आ गया देख के। अगर कोई फार्म हाउस बनाए ना तो इस टाइप का बनाओ, ताकि मज़ा भी आए। कभी आए तो ठंडा का ठंडा रहता है साला, गर्म का गर्म रहता है। लकड़ी का साला यही सीन है, पूरी छत वगैरह सब लकड़ी की भरी हुई है। और पिलर देखो आप लकड़ी के यार, मस्त है मस्त। भाई अपना सामान वामान वहीं पे रख दिया अपने, क्या नाम था, शीरो रिसोर्ट पे, वहीं करा लिया रूम बुक। और रूम मिला है हमें 2,000 रुपये का, और 700 रुपये का एक्स्ट्रा बेड, मतलब 2700 रुपये का। इसके अलावा ब्रेकफास्ट और खाना वो अलग से होगा। तो रूम तो सही है, 2,000 रुपये का रूम था, और 700 किलोमीटर का वो था। तो ऐसे मिला के 3,000 रुपये का जुगाड़ बैठ जाएगा सुबह ब्रेकफास्ट करके। और अभी निकले हैं हम वापस, सामान वामान रख के ब्रेकफास्ट करने। डाकू चला रहा है मेरी बाइक, और डाकू की बाइक वहीं खड़ी कर दी, और मैं बैठा हूँ अंकित भैया की बाइक पे, और अंकित भैया बैठे हैं पीछे। तो लगे यार टाइगर भी चला लेते हैं यार, उसमें क्या है। तो अभी मार्केट देखते हैं अपने जीरो का कैसा क्या मार्केट है। भैया KFC दिख गया तो वहीं अच्छी चीज़ है, और रिबॉक एडिडास वगैरह, रिलायंस का ट्रेड भी है वगैरह, सब कुछ है। विशाल मेगा मार्ट भी है, बहुत कुछ है यार जीरो में। तो लगे यार फिर मार्केट में कुछ चीज़ें भी ट्राई कर लेते हैं, और कुछ खाने पीने कुछ मिलती है या नहीं। भाई पिछले 1 घंटे से बढ़िया घूम रहे हैं अपने। डाकू जी कहीं सामान कुछ लेने गया है, तो मेरा अंकित भैया बैठे बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8। तो अब जाते हैं अपने रूम पे, और वीडियो एडिट करके उसको भी अपलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई मिल रहा है। तो भैया ये रहा अपना रूम, और अपन ने ये फाइनल कर दिया। ये लिया है अपन ने
2700 रुपये में 2000 रुपये का रूम, 700 रुपये का एक्स्ट्रा बेड जहाँ सो रहे हैं अंकित भैया, और पूरा अपना लकड़ी का बनाया हुआ है। बाकी मैं सुबह दिखाऊंगा। और अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिट। तो अभी है अपन 0 पे, कल निकल रही है अपन किसके लिए, मेचुका के लिए। तो कल यहाँ लोग बागों से पूछा तो सबने ये बोला कि अच्छी खासी रोड बन गई है अब, तो ऑफ रोड नहीं मिलेगी। तो फिलहाल ऑफ रोड मिलनी चाहिए यार, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि हम मेचुका के लिए बहुत चीज़ें सोच के आए थे कि भाई कादा होगा, कीचड़ होगा, बाइक नहीं जाएगी। तो सब दिमाग में वही सेट है, तो ऑफ रोड मिलनी चाहिए। बाकी देखते हैं, कल जाके ही पता चलेगा। कल मेचुका निकल जाएंगे 9-10 बजे। तो अभी मैं वीडियो एडिट करके इसको करूँगा अपलोड। यहाँ है वाईफाई। और मिलता हूँ कल एक प्यारे से वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी मेरे भाई को